मेंडल की शब्दावली तक पढ़ा था। आज थर्ड लेक्चर में एक नई हेडिंग पढ़ने जा रहे हैं। क्या हेडिंग क्या रही कि मेंडल ने उद्यान मटर का चयन क्यों किया। उद्यान मटर का चयन ही क्यों किया। अब मेंडल ने भाई प्रयोग किया तो बहुत सारी चीज़ें थी, कोई भी कैरेक्टर ले सकते थे, कोई भी पौधा ले सकते थे, लेकिन इन्होंने क्या किया, उद्यान मटर का ही चयन किया। तो क्वेश्चन पूछा जाता है कि मेंडल ने उद्यान मटर के पौधे का चयन ही क्यों किया। तो बताया जा रहा है कि मेंडल ने कुल 8 वर्षों तक, कितने वर्षों तक, 8 वर्षों तक उद्यान मटर के पौधे पर प्रयोग किया और आनुवंशिकता के नियम का प्रतिपादन किया। आइए जान लेते हैं कि भाई कौन सा कैरेक्टर था जिसके कारण इन्होंने उद्यान मटर के पौधे का चयन किया। तो सबसे पहला कैरेक्टर इस पौधे का बताया जा रहा है नंबर 1 पर कि पौधा क्या होता है। पौधा छोटा होता है तथा वनस्पतिक होता है। मतलब काष्ठी ना होकर कैसा होता है, वनस्पतिक होता है। दूसरा कैरेक्टर क्या रहा है कि इसकी आयु कम होती है। भाई जीवन काल कम होता है ना, जीवन काल 3 से 4 महीने तक का ही होता है, या फिर जीवन काल कम होता है, इसके लिए चयन किया। तीसरा क्या बताया कि मटर के पौधे का जो फूल है वो कैसा होता है, द्विलिंगी होता है। किस लिए चयन किया, क्योंकि मटर का फूल कैसा होता है, द्विलिंगी होता है। और चौथा क्यों चयन किया, फूल की संरचना बंद प्रकार की होती है। और बंद प्रकार की होती है इसके लिए इसमें जो प्रजनन के द्वारा नए पौधे को उत्पन्न करने की क्रिया है वो कैसी होती है, स्वपरागण के द्वारा होती है। स्वपरागण की क्रिया होती है। स्वपरागण की क्रिया होती है तो जाहिर सी बात है कि भाई नस्ली पौधे उत्पन्न होते हैं, आनुवंशिकता स्पष्ट रूप से दिखाई देती है। इन निम्नलिखित कैरेक्टर के ज्ञात होने के कारण मेंडल ने किसका, उद्यान मटर का चयन किया और 7 विपरीत लक्षण को देखा। कितने लक्षण, 7 विपरीत लक्षण को देखा। आइए जान लेते हैं कि इनका जो पहला लक्षण था वो क्या था, फूल का रंग। पहला इनका लक्षण क्या था, फूल का रंग। फूल के रंग का जो प्रबल कारक, मतलब जो प्रबल कारक था और एक अप्रबल कारक था। जो प्रबल था वो कैसा था, लाल था। कुछ वैज्ञानिक बैंगनी भी बताते हैं, कंफ्यूज मत होइएगा, लाल ही माना जाता है क्योंकि सिंबल आर और आर है। और इसका अप्रबल क्या था, सफेद था। दूसरा फूल की स्थिति थी, फूल की स्थिति। दूसरा लक्षण फूल की स्थिति था। एक क्या था, अक्षवर्ती था। जो प्रबल था वो क्या था, अक्षवर्ती था। और जो अप्रबल था वो कैसा था, अग्रस्त था। तीसरा कैरेक्टर इन्होंने तने की लंबाई का लिया। तने की लंबाई का प्रबल क्या था, लंबा था, और अप्रबल क्या था, बौना था। चौथा कैरेक्टर इन्होंने कच्ची फली के रंग का लिया। कच्ची फली के रंग का लिया, जिसमें रंग प्रबलता में हरा लिया और अप्रबलता में क्या लिया, पीला लिया। ठीक।
दूसरा क्या, पक्की फली के रंग को लिया, मतलब पकी हुई फली के रंग को लिया, तो इसका प्रबल कारक क्या आया, रंग और संरचना दोनों को लिया, और इसका प्रबल कारक क्या आया, गोल, और इसका प्रबल कारक क्या आया, झुर्रीदार। ये तो किसकी हो गई, मतलब फली की संरचना, बीज की संरचना हुई। कहीं कहीं पर फली की संरचना दी जाती है और कहीं कहीं पर बीजों की संरचना दी जाती है। किसकी, बीजों की संरचना दी जाती है। दोनों का कारक क्या, गोल, मतलब बीज अगर गोल है तो प्रबल है, और आग प्रबल है तो क्या, कैसा होगा, झुर्रीदार होगा। तीसरा इन्होंने क्या लिया, फली की आकृति, फली की आकृति का लिया, तो इसमें बताया एक क्या, फूली हुई, और दूसरा क्या बताया, दबी हुई। अब भाई मटर तो सबने देखी है ना, कुछ फलियां क्या रहती है, मतलब जो उसका फली लगती है वो कुछ में फूली रहती है, इसमें दाना ज़्यादा रहता है वो फूली रहती है, और जिसमें दाना यानी बीज कम रहते हैं वो दबी रहती है। ठीक, कितना करेक्टर हुआ इनका, 6 हुआ ना। इन्होंने 7वां करेक्टर किसका लिया, बीज पत्र के रंग का, बीज पत्र के रंग का। इसमें एक क्या लिया, पीला, प्रबल पीला लिया, और अप्रबल क्या लिया, हरा लिया। ठीक, सिंबल सबका देखो क्या आता है, अगर हम फूल के रंग का लेंगे तो आर, और आर इसका अपोजिट स्मॉल आर, स्मॉल आर। अगर फूल की स्थिति का लेंगे तो क्या बताएंगे, कैपिटल डब्लू, और इसका बताएंगे स्मॉल डब्लू, स्मॉल डब्लू। लंबा लेंगे तो कैपिटल टी, इसमें बताएंगे स्मॉल टी, स्मॉल टी। कच्ची फली का रंग लेंगे तो स्मॉल कैपिटल जी, स्मॉल जी, स्मॉल जी। इसमें लेंगे तो बताएंगे, गोल में लेंगे तो क्या बताएंगे, कैपिटल आर, इसमें बताएंगे स्मॉल आर, स्मॉल आर। राउंड से लिया जा रहा है ना, जब फली फूली होगी तो इसमें क्या लेंगे, कैपिटल वाई, स्मॉल वाई, और इसमें भी अधिकतर कैपिटल वाई, स्मॉल वाई ही लेते हैं। समझने के लिए हम अलग भी कर सकते हैं। ठीक है, तो इतनी चीज समझ में आई ना। मेंडल ने क्या किया, मटर के पौधे का चयन निम्न लक्षणों के आधार पर किया, और 7 लक्षण ज्ञात किए, जिसका प्रबल कारक ये आया और अप्रबल कारक क्या, ये आया। ठीक, आइए अब हम पढ़ लेते हैं मेंडल का नियम। क्या पढ़ लेते हैं, मेंडल का नियम, मेंडल का नियम। देखो, मेंडल ने नए नियम नहीं बनाए थे, मेंडल ने अपनी पुस्तक में क्या लिखा था, निष्कर्ष दिया था, और कार्ल कोरन्स ने उनके निष्कर्ष को ही उनके नियम का रूप दे दिया। इनका पहला नियम कौन सा है, इनका जो पहला नियम है वो कौन सा है, पृथक्करण का नियम। कौन सा नियम आता है, पृथक्करण का नियम, करण का नियम। इसका सेकंड एक नेम और है क्या, युग्मकों की शुद्धता का नियम, युग्मकों की शुद्धता का नियम। दोनों नाम जानते रहिए, ताकि बाय द वे क्वेश्चन में पृथक्करण ना देकर युग्मकों की शुद्धता पूछ ले तो आप कंफ्यूज ना हो। पहला नाम क्या है, पृथक्करण का नियम, और इसी का एक नाम और दिया गया, युग्मकों की शुद्धता का नियम। इसको बोलते हैं लॉ ऑफ सिग्रीगेशन, इंग्लिश में क्या बोलते हैं, लॉ ऑफ सिग्रीगेशन। और युग्मकों की शुद्धता के नियम को क्या बोलते हैं, प्योरिटी ऑफ गैमेट, लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ गैमेट, प्योरिटी ऑफ गैमेट्स। ठीक, इनका जो सेकंड नियम है वो कौन सा है, प्रबलता का नियम, प्रबलता का नियम, या फिर प्रभाविता का नियम। इंग्लिश में इसको क्या बोलते हैं, लॉ ऑफ डोमिनेंस। क्या बोलते हैं, लॉ ऑफ डोमिनेंस। ठीक, इनका तीसरा नियम कौन सा आ रहा है,
स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम। क्या रहा है? स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम। अपव्यूहन का नियम, या इसका दूसरा नाम क्या रहा है? प्रति सम्मिश्रण का नियम। ठीक, सम्मिश्रण का नियम। इंग्लिश में इसको स्वतंत्र अपव्यूहन के नियम को क्या बोलते हैं? लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। इंग्लिश क्या लिखी बताई जा रही है इसकी? लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। और प्रति सम्मिश्रण की हिंदी इंग्लिश क्या बता रही है? फ्री रिकॉम्बिनेशन। लॉ ऑफ फ्री रिकॉम्बिनेशन। ठीक, आइए इनके फर्स्ट नियम की बात करते हैं। किसके? पृथक्करण के नियम की। देखो वर्ड से क्लियर हो रहा है पृथक्करण का मतलब क्या होता है? अलग अलग। इतना तो सब जानते हैं ना, पृथक्करण का नियम। पृथक्करण का मतलब अलग अलग ही तो होता है। देखो बताया जा रहा है कि 1901 में, कब? 1901 में कार्ल कोरेंस ने मेंडल के तीसरे निष्कर्ष को ज्ञात कर प्रथम नियम को दिया। 1901 में किसने ज्ञात किया? कार्ल कोरेंस ने ज्ञात किया, और इनके तीसरे निष्कर्ष को पहला नियम बताया, और वो नियम क्या था? पृथक्करण का नियम। बताया जा रहा है कि मेंडल के इस नियम के अनुसार, क्या बताया गया? मेंडल के इस नियम के अनुसार, यानी पृथक्करण के नियम के अनुसार, कोई भी तुलनात्मक युग्मक या तुलनात्मक कारक चाहे जितना दिन एक साथ रहता है, लेकिन वो क्या? परिवर्तित नहीं होता है, अर्थात अपनी शुद्धता को बनाए रखता है। और पुनः F1 पीढ़ी को ज्ञात करने से जब F2 पीढ़ी ज्ञात होती है तो अपनी अपनी शुद्धता को लिए हुए 50% के अलग हो जाता है, जिसके अलग होने के नियम को ही हम क्या कहते हैं? पृथक्करण का नियम कहते हैं। क्या बताया जा रहा है कि कोई भी दो चीज काफी दिनों तक एक साथ रहे परंतु क्या? अपरिवर्तित रहे, यानी परिवर्तन उसमें ना आए, यानी दोनों अपनी अपनी शुद्धता को लिए रहे, तो यह नियम ही क्या कहलाता है? पृथक्करण का नियम कहलाता है। जो क्या? एक संकर संकरण के द्वारा। किसके द्वारा? एक संकर संकरण के द्वारा ज्ञात होता है। देखो ज्ञात कैसे होता है? नियम क्या? एक बार फिर से नियम सुन लीजिए आप, क्योंकि मेंडल्स का नियम बहुत ही इंपॉर्टेंट माना गया है। बताएंगे कि मेंडल के पृथक्करण के नियम के अनुसार जब कोई दो तुलनात्मक युग्मक एक साथ रहता है परंतु परिवर्तित नहीं होता है, अर्थात अपनी शुद्धता को लिए हुए रहता है, तो मेंडल का यह नियम ही पृथक्करण का नियम कहलाता है, जो एक संकर संकरण के द्वारा सिद्ध किया जाता है। आगे हम एक लक्षण ले रहे हैं, क्या? तने की लंबाई। तने की लंबाई, और इसका कारक ले रहे हैं कैपिटल टी, स्मॉल टी। दोनों के बीच ये पेरेंट जनक पीढ़ी है, पेरेंट जनरेशन है। दोनों के बीच संकरण करा रहे हैं हम, कैपिटल टी स्मॉल टी, फिर से करवा रहे हैं तो फिर वही कैपिटल टी स्मॉल टी, फिर करवा रहे हैं तो फिर क्या आ रहा है? कैपिटल टी स्मॉल टी, और फिर करवा रहे हैं तो क्या आ रहा है? कैपिटल टी स्मॉल टी। या आपसे ऐसा ना बने तो हमेशा ऐसे करवा लिया करिए। कॉलम को बनाइए, 4 बॉक्स बनाइए, और बनाने के बाद ऊपर प्रबल कारक को, नीचे आप प्रबल कारक को दर्शाइए, और ब्रैकेट में ऐसे कॉलम के अंदर इसको लिख दीजिए। दोनों चीज़ें सही हैं। अब ये हमारी क्या हो गई? F1 पीढ़ी हो गई। F1 पीढ़ी में दो तुलनात्मक लक्षण के एक एक कारक आए, और एक एक कारक आए तो यानी एक साथ मिले रहे, लेकिन जब इसी कैपिटल टी स्मॉल टी और कैपिटल टी स्मॉल टी के बीच फिर संकरण करा दिया जाता है, तो हम देखते हैं कि कैपिटल टी फिर से प्राप्त हो जाता है, ना,
और स्मॉल टी प्राप्त होता है। नहीं 25% ये करेक्टर था, 25 ये था, 25 ये था, 25 ये था, 25-25 का अनुपात आया। हमने क्या देखा कि 50% हमारा शुद्धता का युग्मक आया था। तो इस शुद्धता के युग्मक के आने के कारण इस नियम को हम क्या कहते हैं, युग्मकों की शुद्धता का नियम या फिर पुनः अलग हो जाने के कारण पृथक्करण का नियम कहते हैं। देखो क्वेश्चन पूछा गया कि अगर पृथक्करण का नियम कब ज्ञात किया गया, 1901 में कार्ल कोरेंस ने ज्ञात किया। मेंडल का तीसरा निष्कर्ष था, पहला नियम था। एक संकर संकरण की क्रिया द्वारा F2 पीढ़ी में ज्ञात हुआ है, जिस नियम को हम क्या मेंडल का पृथक्करण का नियम कह रहे हैं। आगे के कल के लेक्चर में हम प्रबलता का नियम या फिर प्रभाविता के नियम को डिफाइन करेंगे। आप हर दिन क्लास में ऐसे ही बने रहिए।